Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about comparing decimals and rational numbers. Students, जैसा कि आप rational numbers और decimal numbers को जानते हैं, decimal numbers ऐसे numbers होते हैं जो आपके पास point में आते हैं, like 4.3, 0.034, 2.98, इस तरह के कुछ numbers. इसी तरह rational numbers कौन से होते हैं? वो numbers जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है, लाइक p/q, 3/7, 8/9, 101/131 एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, आज हमने इन नंबर्स को कंपेयर करना सीखना है. अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हों लाइक 2 और 3, तो हमारे लिए कंपेयर करना आसान है कि ये दो इंटीजर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है. अगर मेरे पास हो 2 और 1 + 1, तो हमारे लिए जज करना इजी है कि दीज नंबर्स आर इक्वल. 2 = 1 + 1. स्टूडेंट्स, आज हमने जो चीज़ सीखनी है वो है रैशनल नंबर्स की कंपेयरिंग. स्टूडेंट्स, अगर हमने कंपेयर करना हो तो हम किस तरह कंपेयर करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह एग्जांपल दी गई है 1/2 और 1/2. अगर मैं देखूँ इन दोनों का न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो मैं यहाँ कहूँगी 1/2 = 1/2. सेकेंड टाइप आ जाएगी कि मेरे पास न्यूमरेटर्स डिफरेंट हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक 1/2 एंड 4/2. तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को देखूंगी क्योंकि वो सेम आ रहे हैं. अब मैं न्यूमरेटर्स का आपस में कंपैरिजन करूंगी, लाइक 1 का और 4 का. क्योंकि 4 बड़ा है तो मैं लिखूंगी 1/2 इज लेस देन 4/2. थर्ड टाइप मेरे पास आती है इस तरह कि मेरे पास न्यूमरेटर्स जो है वो सेम हो, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो. या इसके अलावा दूसरी टाइप ये आ सकती है कि मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट हो. उस कंडीशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. लाइक इफ वी हैव अ नंबर 15/12 एंड 7/16. मेरे पास दो रैशनल नंबर इस तरह दिए गए हैं कि एक है 15/12 और दूसरा है 7/16. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, 12 को दूसरे रैशनल नंबर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और 16 को फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी. लाइक मैं 15 को 16 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और 17 को 12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी. मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इनके आंसर्स को आपस में मैच करूंगी. लाइक 15 को जब 16 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 240. सिमिलरली जब मैं 12 को 7 से करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 86. इट मीन्स दैट 240 इज ग्रेटर देन 84. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 240 ग्रेटर देन 84. दैट मीन्स 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16. स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मेरे पास दो ऐसे रैशनल नंबर्स दिए गए हो कि एक टर्म आपके पास पॉजिटिव आ रही है और एक टर्म नेगेटिव आ रही है. अब चाहे पॉजिटिव नंबर जितना मर्जी छोटा आ रहा है वो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, और यही चीज़ हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना सीखी थी. अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर आ रहा हो लाइक 3/-3/4 एंड 1/2, तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि -3/4 इज लेस देन 1/2, क्योंकि मेरे पास जो नेगेटिव में वैल्यू है वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए वो हमेशा छोटी रहेगी. इसीलिए -3/4 इज लेस देन 1/2. नेगेटिव आपके पास चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, आपके पास वो वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी. इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मुझे डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है तो मैं किस तरह कंपेयर करूंगी. स्क्रीन पर मेरे पास दो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं 0.734 एंड 0.7342. तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि ये दोनों नंबर्स सेम है, लेकिन अगर मैं एंड देखूँ तो 4 के बाद मैं खुद से 0 डाल सकती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था हम पॉइंट के बाद खुद से 0 को ऐड कर सकते हैं. इट मीन्स दैट 0 इज लेस देन 2. तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 0.734 इज ऑल्सो लेस देन 0.7342, क्योंकि हमारे पास जो 2 वाली वैल्यू है वो ग्रेटर है. इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज ओपन करनी है और उसको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, जिसमें उन्होंने आपको दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस दी होंगी. उन्होंने कहा है कंपेयर दीज फ्रैक्शंस वेदर दे आर इक्वल, नॉट इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन. सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें 3/6 एंड -10/8. स्टूडेंट, इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव -10/8 के साथ नेगेटिव साइन है तो ऑटोमेटिकली उससे छोटा होगा. तो हम लिखेंगे
3/6 इज ग्रेटर देन -10/8। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। अगर मैं इसके पार्ट नंबर 1 की बात करूं तो उसमें उन्होंने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ रैशनल फॉर्म। आपके पास कुछ नंबर पॉइंट्स में दिए गए हैं, आपने इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करेंगे, 1.6 आपके पास पहला क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट फिनिश करके डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं हम जीरोज लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 16/10। अब 16/10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/5। ये इसकी रैशनल फॉर्म है। 16/10 भी इसकी रैशनल फॉर्म है। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने आपको अगेन ये बात की है कि आपने लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन लगाने हैं। आप क्या करेंगे, सिंपली 25/4 है एंड 25/8 है। आप 8 को एक 25 के साथ और 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा आप देखेंगे कि इनमें से बड़ा आंसर बिग वैल्यू किसकी है, और जिसकी भी बिग वैल्यू होगी आप वहाँ वो वाला साइन लगा देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको कंपेयर करना आ गया होगा 2 रैशनल नंबर्स को और कोई से भी 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल नंबर्स को। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।